नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऐसा फैसला सुनाया जिस पर अटक जेल को खोलना पड़ा। अटक जेल खुलने और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वायरल वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसके मनाजिर पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने यानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिए। इमरान खान साहब से जुड़ी कोई भी पॉजिटिव खबर पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं चलती, लेकिन हम आपको ये मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में बुशरा बीबी साहिबा और चीफ जस्टिस साहब के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन और बड़ी खबर आई है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किस नोयत का एक हंगामी फैसला करना पड़ा, इस फैसले का बराह रास्त इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है, इस खबर का मरकज़ी नुक्ता भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अटक जेल से आने वाली इस वीडियो को पाकिस्तान के मीडिया ने, जो इस वक्त गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इस मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो अहम तरीन नुकात भी आपके सामने रखते हैं। और इस वीडियो के मनाजिर देखकर आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के मामले से 3 घंटे पहले अटक जेल में किस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई और वहाँ पर किस किस्म का गैर यकीनी वाक़या हुआ। अब ये वीडियो एंड उस वक्त वायरल हुई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 17 मिनट पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की। इस खबर को एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया। उसके बाद इसी खबर पर बड़े मानीखेज अंदाज में तज्जिए भी करवाए गए। इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, GHQ और इमरान खान साहब के लेवल पर इस वक्त किस किस्म का फार्मूला अंडर डिस्कशन है और अगले 3 दिन में क्या कुछ होने वाला है। इस खबर के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का नाम लिखा गया और उनका हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर का जो पहला और इंतहाई हसास हिस्सा है उसमें यह लिखा गया कि इमरान खान साहब की पहली रिहाई के बाद यानी तोशाखाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल होने के बाद इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में ट्रायल जो है ये अगले 2 हफ्तों के दौरान शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद सरकारी ज़राए को कोट किया गया और सरकारी ज़राए को कोट करके ये कहा गया कि FIA इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि अगले हफ्ते तक साइफर केस में इमरान खान साहब के खिलाफ हर सूरत में चालान मुकम्मल कर लिया जाए। यानी FIA की कोशिश ये है कि इमरान खान साहब को जैसे ही उनकी सज़ा मुअत्तली वाला ये मामला सामने आया है तो इमरान खान साहब को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन उसके बाद इस खबर के दूसरे हिस्से में एक इंतहाई अहम नोयत का और हसास नोयत का इंकशाफ किया गया। ये एक ऐसा इंकशाफ है जिसके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इससे बड़ी अंधेर नगरी और इससे बड़ी आइन शिकनी नहीं हो सकती। इस खबर के दूसरे हिस्से में यह लिखा गया कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की ज़मानत के बाद और उनकी सज़ा मुअत्तल होने के बाद उन्हें दोबारा से जेल भेजने का जो प्लान है ये हतमी हो चुका है। इस प्लान को फाइनलाइज किया जा चुका है। इमरान खान साहब की साइफर केस में एक नाम नेहाद गिरफ्तारी खुफिया तरीके से डाली जा चुकी है। इसलिए एक मरतबा रिहाई के बाद उन्हें दोबारा से जेल भेजने का प्लान जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन इस खबर का तीसरा हिस्सा इंतहाई अहम और इंतहाई हसास नोयत का है। इस खबर के तीसरे हिस्से में यह लिखा गया कि साइफर केस में एक JIT कायम की गई थी। इस JIT के अरकान
अटक जेल में पहुंचे। इन्होंने इमरान खान साहब से साइफर केस में तहकीकात की और इमरान खान साहब ने JIT के तमाम सवालात के जवाबात भी दिए। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और शरीफ खानदान के मुतल्लिक भी अलग से एक इंतहाई अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस खबर को भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया। इस अलग खबर में यह तासुर दिया गया कि इस वक्त फौजी क़यादत यानी इस्टेब्लिशमेंट और 13 जमातों का ये जो इत्तेहाद है PDM का, जिसको अदालतों ने करप्ट, इश्तहारी और मफरूर करार दिया, अब इस्टेब्लिशमेंट और PDM की इन 13 जमातों के दरमियान वो कुर्बतें नहीं रहीं जो इससे पहले थी। और इस खबर में ये तासुर दिया गया कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादातर शॉट्स खुद खेल रही है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी में ताख़ीर का जो फैसला किया, यानी पहले सितंबर में आना था लेकिन अब वो सितंबर में नहीं आ रहे, तो ये जो नवाज शरीफ ने वतन वापस ना आने का फैसला किया, इसकी वजह भी इस्टेब्लिशमेंट की ये एक गैर यकीनी पॉलिसी है। लेकिन यहाँ पर आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इन मनाजिर से आपको ये पता चलेगा कि अटक जेल में पिछले 3 घंटे के दौरान खास तौर पर जो 17 मिनट थे, इन 17 मिनट के दौरान क्या कुछ होता रहा, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। यहाँ तक कि इस खबर को और इस खबर से जुड़ी वीडियो को मीडिया की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब बाबर आवान इमरान खान साहब से मिलने के लिए उनकी रिहाई से पहले जेल पहुंचे। अब इमरान खान साहब की रिहाई से पहले इमरान खान साहब के सेल के दाएं जानिब यानी उनके सेल के राइट साइड पर एक और खुफिया डिवाइस के इंस्टॉल होने का इंकशाफ हुआ। मुबैना तौर पर यह डिवाइस एक और कैमरा था। इस कैमरे का रुख इमरान खान साहब के वॉशरूम की जानिब था। अब उनके सेल की जानिब जो एक और खुफिया कैमरा लगाया गया था, इसकी बाद में तस्दीक भी की गई। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में जब इमरान खान साहब को रिहाई से पहले बदतरीन हालात में रखा गया, सिर्फ एक बाल्टी पानी उनको दिया गया, उनके वॉशरूम की दीवारें भी इतनी नीचे थी कि इमरान खान साहब की प्राइवेसी मुतासिर होती थी। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब की हालत-ए-ज़ार, जिस तरह से उन्होंने जेल में वक्त गुजारा, इसके ऊपर आज अलग से एक रिपोर्ट तलब की है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई से पहले कुछ किताबें भी मंगवाई ताकि वो उनका मुतालिया कर सकें। अब बाबर अवान ने इमरान खान साहब की काल कोठड़ी का जो मंजर पेश किया, उनकी ये वीडियो इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी वीडियो यानी अटक जेल से वायरल होने वाली वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब फौज के सुप्रीम कमांडर के खिलाफ अचानक खुली बगावत कर दी गई। अब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि फौज के सुप्रीम कमांडर के खिलाफ इस तरह से आज के दिन में सरेआम बगावत की जा सकती है। ये बगावत एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से की गई। इस ताकतवर शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। अब इस ताकतवर शख्सियत ने एक ऐसे वक्त में फौज के सुप्रीम कमांडर के खिलाफ बगावत की जब इसने एक खौफनाक हद तक खुफिया मुलाकात की। इस मुलाकात के मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर आप ये कह लें कि इस मुलाकात को सीगा राज में रखने की कोशिश की गई, इसको एक सीक्रेट मिशन बनाया गया। लेकिन उसके बाद एक 18 सेकंड का वीडियो क्लिप लीक हुआ। इस वीडियो क्लिप से पता चला कि इस ताकतवर तरीन शख्सियत ने किस नोयत की एक खुफिया मुलाकात की थी जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्लान को फाइनलाइज किया गया और फिर यह भी पता चल गया कि किस हसास तरीन इमारत में ये मुलाकात हुई। अब यही जो ताकतवर तरीन शख्सियत है, इसको फौज के सुप्रीम कमांडर ने बुलाया, लेकिन शरीफ खानदान की शय पर इसने फौज के सुप्रीम कमांडर के खिलाफ बगावत कर दी और सुप्रीम कमांडर के बुलाने के बावजूद ये सुप्रीम कमांडर से मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे। और ये जो ताकतवर शख्सियत है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इनके मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ था कि इन्होंने शरीफ खानदान के लोगों से खुफिया मुलाकातें की और अब उन्हीं के इमाम पर जब सदर आरिफ अलवी ने इनको बुलाया कि इलेक्शन की तारीख का तयन किया जाए
तो इन्होंने आज के दिन में एक लंबा चौड़ा जवाबी मरासला लिख दिया कि मैं किसी सूरत सदर से मुलाकात नहीं करूंगा, यानी शरीफ खानदान की बी टीम के तौर पर काम करूंगा और इलेक्शन में ताखीर करूंगा, अदालतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यहां आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं और इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ी जो इस वक्त एक वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये पता चलता है कि इमरान खान साहब के साथ रिहाई से पहले जेल में क्या कुछ हुआ। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब एक तरफ तो बुशरा बीबी साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। बुशरा बीबी साहिबा ने अपना एक बयान हल्फी भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया। इस बयान हल्फी में बताया गया कि इमरान खान साहब को कितने बदतरीन हालात में जेल में रखा गया था और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के दो वकला उनकी रिहाई से पहले इमरान खान साहब से मिले और फिर इन वकला ने यह बताया कि इमरान खान साहब ने यह पैगाम भिजवाया है, जो वीडियो इस वक्त वायरल भी है, कि अगर मुझे ये ताहयात भी कैद रखते तो तब भी मैंने अपने नज़रिए से 1 इंच पीछे नहीं हटना था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे अहम नोयत का फैसला आ गया। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस अदालती फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। इस फैसले के पहले नुक्ते में यह लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल करने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी, इस दरख्वास्त की समाअत की। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के माविन वकील जो हैं वो अदालत में पेश हुए, जबकि अमजद परवेज बीमारी के बायस, नाम नहाद बीमारी के बायस पेश नहीं हुए। इस फैसले के दूसरे नुक्ते में जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त लतीफ़ खोसा ने दायर की थी, उन्होंने इस फैसले के दूसरे नुक्ते में कहा कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त अब क्रूशल स्टेज पर है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। जुम्मे को अमूमन डिविजनल बेंच नहीं होता। हम इस केस को पहले पीर तक मुलतवी कर सकते थे, हम इस फैसले को पीर तक मुलतवी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की सज़ा ख़त्म करने के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे अहम नोयत का फैसला सुना दिया गया। इस फैसले के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकती थी, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। ट्रायल कोर्ट ने जो कुछ किया वो मुकम्मल तौर पर गलत था, यानी ट्रायल कोर्ट का इमरान खान साहब को सज़ा देने का फैसला गलत था। ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी तस्लीम कर लिया। अब इस पर इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि एक शख्स यानी इमरान खान साहब 20 दिन से जेल में हैं, फिर क्या इमरान खान साहब को मज़ीद 3 दिन अंदर रखने का प्लान है? अगर ये प्लान है तो फिर हम दोबारा से अदालत में पेश नहीं होंगे, आपने जो करना है कर लें। यानी चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करते हुए लतीफ़ खोसा ने यह कहा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और उनकी सज़ा ख़त्म करने के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ा फैसला सुना दिया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपना मुआविन वकील अदालत में भेजा। इस मुआविन वकील ने अदालत में यह कहा कि अमजद परवेज अचानक बीमार हो गए हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें अचानक बेड रेस्ट तजवीज़ किया है। मेरा वकालतनामा इस केस में मौजूद नहीं है, लिहाजा केस को मुलतवी किया जाए, यानी केस की समाअत मुलतवी की जाए। अब जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने यह देखा कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली यकीनी है, तो उस वक्त वकील की बीमारी का बहाना बना लिया गया। लेकिन इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा और अहम नोयत का फैसला सुना दिया। ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमजद परवेज की दरख्वास्त पर पीर तक समाअत मुलतवी तो कर दी, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि हम पीर तक समाअत तो मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन अगर पीर को भी कोई ना आया तो फिर हम सीधा फैसला सुना देंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे के दूसरे हिस्से में यह कहा कि इमरान खान साहब को हक के दिफा ना देना इस बात का सबूत है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला उजलत में किया गया और ये एक गलत फैसला था। अब इस पूरी सिचुएशन में लतीफ़ खोसा ने कहा है कि अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मान लिया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है, इसलिए इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली जो है ये 100% यकीनी है
उनकी रिहाई 100% यकीनी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।